नमस्कार। श्री राधा वल्लभ एकेडमी में आपका स्वागत है। और हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना 5वां चैप्टर लेंगे, जिसका नाम है दो बैल। दो बैल जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। और मुंशी प्रेमचंद जो है वो भारतीय साहित्य में बहुत बड़े लेखक रहे हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, मतलब और इनको हिंदी और उर्दू जो इनकी भाषा थी, दोनों पर ही कमांड बहुत अच्छी थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं, थोड़ी सी गोदान है, गबन है, करम भूमि है, निर्मला नाटक लिखा है इन्होंने, पूस की रात है, बहुत सारी रचनाएं हैं। जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेंगी। और अब हम अपने वापस चैप्टर की तरफ आते हैं और जान लेते हैं कि ये जो रचना है इसका क्या उद्देश्य रहा होगा लिखने का। तो इन्होंने क्यों लिखा कि हम लोगों को, यानी बच्चों को, मानव को या समाज को ये बताना कि जो जानवर हैं वो भी प्रेम की भाषा जानते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी जानवरों के प्रति प्रेम का व्यवहार अपनाना चाहिए। चाहे वो जानवर मीन्स बैल हो, गाय हो, या फिर पशु पक्षी भी हो सकते हैं। उन सभी को क्या करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनका व्यवहार, हमारा जो प्रेम पूर्वक व्यवहार है उनके प्रति होना चाहिए। अब हम अपने कुछ शब्दार्थों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी। सेकंड है हमारा थान। थान का मतलब है जानवरों को बांधने की जगह। आपने गांव में देखा होगा ना, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर अलग से जाकर गांव में जानवरों को बांधा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, थान। नेक्स्ट है दुर्दशा। दुर्दशा का मतलब बुरी हालत। कांजी हाउस। कांजी हाउस का मतलब है सरकारी स्थान जहां लावारिस जानवरों को रखा जाता है। आपने भी देखा होगा कि सड़कों पर जब लावारिस गाय छोड़ दी जाती हैं या कुत्ते होते हैं तो उनको क्या करते हैं, कुछ गाड़ियां आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो उनको भरकर उसमें ले जाती हैं और जिस जगह पे ले जाकर रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कांजी हाउस। नेक्स्ट है निश्चय। निश्चय का मतलब इरादा। लाचार। लाचार का मतलब मजबूर। और व्याकुल। व्याकुल का मतलब है बेचैन। तो आपको शब्द अर्थों के बारे में पता चल गया होगा और अपनी अपनी बुक्स लेकर आ जाइए। अब मैं अपना पाठ का वाचन शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनते चलिएगा और जो भी कठिन शब्द हो उन कठिन शब्दों के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिएगा और सैटरडे के डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना। तो पहला हमारा जो है चैप्टर, जो हमारा 5वां है, उसका क्या नाम है, दो बैल। दो बैल मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। झूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। इस पे शायद आपने एनिमेशन जो फिल्में बनती हैं, बच्चों की कार्टून मूवियां, तो जिसमें जैसे रोचक कहानियां हैं या उद्देश्य भरी हैं, शिक्षाप्रद कहानियां हैं, तो हो सकता है आपने इसको हीरा और मोती नाम के जो दो बैल थे उनकी कहानी आपने कार्टून में भी देखी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में आपस में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो क्या बता रहा है कि झूरी जो किसान था, यानी किसान तो आप मालूम है जो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, वो किसान कहलाते हैं। लास्ट क्लासों में आप पढ़ के आ रहे हैं। तो वो अपने बैलों को बहुत प्यार करता था, कभी उनको मारता नहीं था, बहुत प्यार से रखता था। और जो जानवर थे वो भी उसको, यानी दोनों जो बैल थे हीरा और मोती, वो भी उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। तो वही कहानी का हमारा उद्देश्य है। गया प्रसाद झूरी की पत्नी का भाई था, यानी यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर जुड़ा है। गया प्रसाद कौन था, झूरी की जो पत्नी थी उसका भाई था। एक बार, जैसे आप लोगों के मामा होते हैं ना, वैसे ही एक बार वह हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु बैलों ने उसको सूंघा तक नहीं। क्यों नहीं सूंघा, क्योंकि बैल जब झूरी के पास रहते थे, झूरी के पास में, तो वो उसको बहुत प्यार से रखते थे और हमेशा हरी घास खाने के लिए डालते थे। लेकिन जब गया प्रसाद अपने पास लेके गया तो उसने क्या किया, सूखी घास दी। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले।
सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी यह सब देखकर जल भुन गई। उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश होकर उसे खाने लगे। यानी कि जब झूरी के जो पत्नी थी उसके भाई ने यानी गया प्रसाद ने बैलों को सूखा घास डाली तो उन्होंने नहीं खाई, क्योंकि उनको बहुत मारा था उसने। तो दोनों बैलों ने क्या निश्चय किया कि हम रात को यहाँ से भाग जाएंगे, और उन्होंने जोर लगाया तो रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटने से वो वहां से भाग गए और आकर कहाँ आ गए, झूरी के घर आ गए। और जब सुबह झूरी उठा तो उसने देखा कि वो बैल वहां खड़े हुए हैं, तो वो समझ गया कि शायद इनको बहुत अच्छे से नहीं रखा होगा, इसलिए ये भाग आए हैं। तो उसने उसको उसके ऊपर वो पीठ पर जो है हाथ फेरने लगा। लेकिन जो झूरी की वाइफ थी यानी गया प्रसाद की सिस्टर, उसको ये सब अच्छा नहीं लगा और उसने गुस्से में क्या किया, बैलों के सामने रूखा सूखी घास डाल दी। लेकिन क्योंकि आपको पता है जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं, तो उन्होंने वो घास भी खा ली। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। उन्हें दिन भर हल से जोतता, मारता, पीटता, शाम को लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनको रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उसे रोटी खिला दिया करती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान को भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया और वो वहां से भाग निकले। यानी कि जब बैल जो थे गया प्रसाद के यहाँ से भागकर आ गए, तो दोबारा आया गया प्रसाद और उसको फिर से लेकर गया। और ले जाने के बाद में उसने क्या किया, बहुत मोटे मोटे रस्से से उसको बांधा, सारे दिन काम करवाता और रूखी सूखी घास खाने के लिए डालता और उनको बहुत मारता था। तो गया प्रसाद की जो लड़की थी यानी उसके घर में जो छोटी सी लड़की थी, वो देखती तो उसको बहुत बुरा लगता। तो वो क्या करती थी, चुपके से रात को रोटी बैलों को दे देती थी। तो बैल क्या है, प्यार के भूखे होते हैं, तो वो उसको चुपचाप खा लेते थे। और जो वो मारता भी था तो फिर भी ठीक है, क्योंकि कोई तो उनको प्यार कर रहा है। तो एक दिन जब मोती होता है, यानी हीरा और मोती जो हमारे दो बैल थे, उनमें से मोती भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो लड़की उसको देख लेती है, तो क्या करती है, उसकी रस्सी खोल देती है और वो दोनों बैल वहां से भाग जाते हैं। अब हीरा और मोती आजाद थे। उन्हें रास्ते में एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर तो दो थे। सचमुच मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। यानी जब वो वहां से भागते हैं तो क्या होता है, रास्ते में उनको सांड मिल जाता है और वो समझ जाते हैं कि सांड के आगे हम कमजोर हैं, तो अकेले अकेले लड़ने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर लड़ें। तो वो क्या करते हैं, सांड को हरा देते हैं और सांड वहां से भाग जाता है। अब दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया। दोनों ने पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। यानी जब वो सांड को वहां से मार के भगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक मटर का खेत दिखता है, क्योंकि मटर, आपको पता है मटर की बेल बहुत हरी होती है। उनको भूख भी लग रही थी, तो वो जाके खेत में टूट पड़ते हैं खाने के लिए। खा ही रहे होते हैं तो जो खेत का मालिक होता है वो देख लेता है, उसको गुस्सा आती है, तो क्या करते हैं, हीरा मोती को पकड़वा के कांजी हाउस में डाल देता है। कांजी हाउस मैंने आपको बताया था जहाँ पर लावारिस, क्योंकि लावारिस इसलिए उनको पता नहीं होता कि इन पशुओं का मालिक कौन है, तो वहां से ले जाकर उनको कांजी हाउस में डलवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां चारे का प्रबंध ना था और ना ही पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि कहां पर आ फंसे। यानी जब वो कांजी हाउस के अंदर पहुंचते तो देखते हैं कि सारे जानवर बहुत वीक हो रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। तो बेचारे सोच रहे हैं हम लोग कहां पर आकर फंस गए। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो जेल से बाहर भागा जा सकता है। उन्होंने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्द ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उनका उत्साह बढ़ा तो और उसने जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते से ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसें, फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भाग चलने पर कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। हीरा के मना करने की वजह से मोती भी वहां से नहीं भागा। सुबह
होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। यानी कि जब कांजी हाउस में वो पहुंचे, देखे कि जानवर सारे वहां पर बहुत पतले थे, तो उसके बाद में उन्होंने वहां से जो दीवार थी उसको सींगों से मारकर यानी तोड़कर भागना चाहा, पर फिर देखा कि और भी जानवर हैं, तो उन्होंने सारे जानवर को तो भगा दिया, लेकिन जो हीरा था वो वहां से नहीं भाग रहा था, तो उसकी वजह से मोती भी वहां पर रुक गया। और कांजी हाउस वाले जब सुबह आए, उन्होंने देखा कि सारे जानवर भागे, 2 बैल ही बचे हैं, तो क्या किया जाए, उनको नीलाम कर दिया जाए। नीलाम का मतलब आप एक जगह पे, बहुत जगह पे एक मेला सा लगा देते हैं जहां पर पशुओं को खरीदने की बोली लगाई जाती है कि भाई कौन कितने में खरीदेगा, तो उसको नीलामी बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा रेट बताता है, मान लो किसी ने 1,000 बताया, किसी ने 2, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, तो जो सबसे ज्यादा लगाता है, लाइक 25,000 वाले को वो बैल दे दिए गए। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो वहां पर उसको दे दिया जाता है, यही नीलामी होती है। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया, फिर वह दोनों को हाँकता हुआ गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे, उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से बैलों में कुछ दम बाकी नहीं था, वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे, क्योंकि जब वो कांजी हाउस में आ गए थे तो उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत कमजोर हो गए थे। और फिर भी बेचारे क्या करते, नीलाम कर दिए गए, तो वो व्यापारी के साथ में चुपचाप से जाने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना से लगा, तो जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर वह जब तक उन्हें पकड़ता, दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। यानी कि जब वो व्यापारी के साथ घर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ता तो कुछ जाना पहचाना हुआ है, और आपको पता है जानवर जो रास्ता एक बार देख लेते हैं वो हमेशा याद रखते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि रास्ता जाना पहचाना है और हमारे मालिक झूरी के घर की तरफ जा रहा है, तो जल्दी जल्दी से वहां से भागे और उनके घर पर जाकर पहुंच गए। वो आगे आगे भाग रहे थे और पीछे पीछे व्यापारी भाग रहा था। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई, वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे से वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताव, व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। यानी बैलों को देखकर झूरी ने देखा कि भाई बैल कहाँ से आ गए। तो भाई आप देखो, जब आपका कोई जानवर घर से चला जाता है, जैसे आप डॉग को पालते हो, बिल्ली हो, या फिर रैबिट है, पैरेट है, कुछ भी जो आप जिसको पेट एनिमल है, आप जिसको बहुत प्यार करते हो, प्यार से अपने घर रहते हो, रखते हो, और जब वो कहीं चला जाता है और लौट कर कहीं से आता है, तो क्या होता है, आपको कितनी खुशी होती है। ऐसे ही झूरी को बहुत खुशी हुई और उनको प्यार से गले से लगा लिया। और जब क्योंकि उसने देख लिया कि अब हम अपने मालिक के पास में हैं, तो मोती में बहुत ताकत आ गई और उसने क्या किया, व्यापारी की तरफ बुरी तरह से झपटा ही नहीं, उसने बैल जो मोती बैल था उसने क्या किया, व्यापारी को मारने की कोशिश की, और उसकी वजह से व्यापारी जो है वहां से डरकर भाग गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यानी कि जो झूरी की जो पत्नी थी उसको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत गलत किया इन बैलों को यहाँ पर भेजकर, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या पता चलता है कि जो जानवर है वो भी प्यार का भूखा होता है, और हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, जैसे कि झूरी अपने बैलों से करता था। और इसी के साथ में हम अपना ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे सैटरडे की क्लास में पूछ लेना, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना। इसी के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। नमस्कार। सॉरी मैं